क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सही फैसला नहीं ले पा रहे? क्या आपने कभी कोई निर्णय लिया और बाद में सोचा, काश मैंने इसे और अच्छे से सोचा होता? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको आसानी से गुमराह कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि हमारी सोचने की क्षमता उतनी तेज और तर्कसंगत नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज की दुनिया में जानकारी की बाढ़ आ गई है। हर जगह लोग आपको अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो या आपके आसपास के लोग। लेकिन क्या आप सच में तर्क के आधार पर सोच रहे हैं या बस वही मान रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग यह एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सही सोच विकसित करें, बेहतर फैसले लें और जिंदगी में कभी भी भ्रमित न हो। अब बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए क्रिटिकल थिंकिंग की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तेजी से बदलती दुनिया में सोचने का तरीका। दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हम अपनी सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी को नहीं बदलते तो हम इस दुनिया में पीछे रह सकते हैं। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि परंपरागत सोच अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी सोच को ज्यादा गहरी, लचीली और तार्किक या लॉजिकल बनाने की जरूरत है। बदलती दुनिया में सोचने की जरूरत क्यों है? 1. तेजी से बदलती परिस्थितियां। पहले लोग एक ही काम जीवन भर करते थे, लेकिन अब करियर, बिजनेस और शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन बदलाव हो रहे हैं। एग्जाम्पल, जो कंपनियां 10 साल पहले सफल थीं, वे आज बाजार से गायब हो सकती हैं। 2. बढ़ती जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी। पहले निर्णय लेना आसान था, लेकिन अब हमें बहुत सारी जानकारी को समझना और विश्लेषण करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर हर दिन हजारों खबरें आती हैं। हमें खुद तय करना होता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी भ्रामक। 3. नए खतरों का सामना। साइबर सिक्योरिटी, पर्यावरण संकट, फेक न्यूज और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। कैसे सोचने का तरीका विकसित करें? परंपरागत सोच से बाहर निकलें। स्कूल और कॉलेज हमें रटे रटाए जवाब सिखाते हैं, लेकिन असली दुनिया में हमें खुद सोचना पड़ता है। हमें सवाल पूछने और चीजों को गहराई से समझने की आदत डालनी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, बायस के हर चीज को तार्किक तरीके से समझना, हर सूचना को जांचना और यह सोचना कि क्या यह सच है या सिर्फ एक राय। अपने सोचने के तरीके को मॉनिटर करें। क्या हम बिना तथ्यों के किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं? क्या हम सिर्फ उन्हीं विचारों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं? क्या हम अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हैं? रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर कहते हैं कि जो लोग अपनी सोचने की क्षमता को सुधारते हैं वे जीवन में बेहतर निर्णय लेते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। अगर हम तेजी से बदलती दुनिया में खुद को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सूचनाएं ग्रहण करने के बजाय उन्हें समझने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करनी होगी। चैप्टर 2, अच्छे सोचने की शक्ति क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी में जो भी फैसले हम लेते हैं वे हमारी सोचने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी सोच स्पष्ट, तार्किक और विश्लेषणात्मक होगी तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच अधूरी, भावनाओं पर आधारित या पूर्वाग्रह से भरी होगी तो हम गलत फैसले ले सकते हैं। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे जरूरी क्षमता है। कैसे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है? 1. निजी जीवन में प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर जल्दबाजी में फैसला करता है तो वह बार बार गलतियां करेगा। अगर कोई बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास करता है तो वह भ्रम में रह सकता है। 2. पेशेवर जीवन में असर। जो लोग सही तरीके से सोचते हैं वे अपनी जॉब में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिजनेस, साइंस, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में सफल होने के लिए तार्किक सोच बेहद जरूरी है। 3. समाज में प्रभाव। अगर लोग बिना तर्क के किसी भी खबर पर भरोसा कर लेते हैं तो अफवाहें और गलतफहमियां बढ़ती हैं। एक जागरूक समाज वही बन सकता है जहां लोग हर चीज को सोच समझकर परखते हैं। गलत सोचने की आदतें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, बिना सभी तथ्यों को जाने किसी भी चीज को सही या गलत मान लेना। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के एक व्यवहार को देखकर यह मान लेना कि वह पूरी तरह अच्छा
या बुरा है। भावनाओं से प्रभावित होकर फैसला लेना, अगर कोई सिर्फ अपने गुस्से, डर या खुशी के आधार पर फैसले लेता है तो वह अक्सर गलती करता है। एग्जाम्पल, गुस्से में आकर कोई ऐसा निर्णय लेना जिसका बाद में पछतावा हो। सिर्फ अपनी सोच को सही मानना, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह हमेशा सही है और दूसरों की राय को गलत समझता है तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति नई जानकारियों को अपनाने से इनकार कर दे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे सोचने की शक्ति को मजबूत करें? हर बात पर सवाल पूछें, क्या यह सच में सही है? क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है? अपने विचारों का विश्लेषण करें। क्या मैं किसी पूर्वाग्रह के कारण किसी बात को सच मान रहा हूँ? क्या मैं अपनी भावनाओं के कारण कोई गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूँ? खुला दिमाग रखें। अगर हम दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो हमारी सोचने की क्षमता बेहतर होगी। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम अपनी सोचने की क्षमता को सुधार लें तो हम हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अच्छी सोच सिर्फ ज्ञान का मामला नहीं बल्कि एक आदत है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3, तार्किक सोच को मजबूत कैसे करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि तार्किक सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि यह एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बेहतर निर्णय लेना चाहता है तो उसे अपनी सोचने की प्रक्रिया को सुधारना होगा। सोचने के गलत तरीकों को कैसे पहचानें? 1, भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित होना। कई बार लोग सिर्फ अपने डर, गुस्से या खुशी के आधार पर फैसले ले लेते हैं जिससे वे वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सिर्फ डर की वजह से किसी नई तकनीक को अपनाने से मना कर दे जबकि वह उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। 2, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सोचना। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी धारणा को सच मानता है तो वह नई जानकारियों को नहीं अपनाता। एग्जाम्पल, अगर कोई मानता है कि सभी युवा लोग गैर जिम्मेदार होते हैं तो वह हर युवा के प्रति एक जैसी सोच रखेगा भले ही हकीकत कुछ और हो। 3, अपनी सोच को चुनौती न देना। कई लोग वही सोचते हैं जो वे हमेशा से सोचते आ रहे हैं और अपनी धारणाओं को दोबारा परखने की कोशिश नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मानता है कि एक ही तरीका सबसे सही है तो वह कभी नए और बेहतर विकल्पों के बारे में नहीं सोचेगा। तार्किक सोच को मजबूत करने के तरीके: हर बात पर सवाल पूछें। क्या मेरी सोच किसी धारणा पर आधारित है या तथ्यों पर? क्या मैं किसी एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा हूँ? जानकारी को कई स्रोतों से परखें। सिर्फ एक ही किताब, न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पोस्ट से कोई राय न बनाएं। जितनी अधिक जानकारियां होंगी उतनी ही ज्यादा स्पष्टता होगी। सोच को लचीला बनाएं। अगर कोई नई जानकारी आपकी पुरानी सोच से मेल नहीं खाती तो उसे तुरंत खारिज न करें। उसे समझने और तर्क के आधार पर जांचने की आदत डालें। अपनी सोच की समीक्षा करें। अपनी पुरानी मान्यताओं पर दोबारा विचार करें। यह देखें कि क्या वे सही थीं या सिर्फ एक भ्रम था। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम तार्किक सोच को मजबूत कर लें तो हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 4, सोचने की गलतियों को कैसे पहचानें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि हमारी सोच में कई तरह की गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम गलत फैसले लेते हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें तो हम ज्यादा बेहतर और तर्कसंगत तरीके से सोच सकते हैं। सबसे आम सोचने की गलतियां: कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही चीजें देखना जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। जब लोग सिर्फ उन्हीं तथ्यों को मानते हैं जो उनके पुराने विश्वास को सपोर्ट करते हैं तो वे सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई मानता है कि योग करने से ही हेल्थ अच्छी रहती है तो वह सिर्फ उन्हीं रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ेगा जो योग के फायदों को बताते हैं और बाकी किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल को नजरअंदाज करेगा। ओवर जनरलाइजेशन, एक छोटी घटना से बड़े नतीजे निकालना। जब हम किसी एक उदाहरण के आधार पर पूरे विषय पर राय बना लेते हैं तो यह सोचने की एक बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई एक बार किसी से धोखा खा ले और यह मान ले कि सभी लोग धोखेबाज होते हैं तो यह एक गलत निष्कर्ष होगा। 3, इमोशनल रीजनिंग, अपनी भावनाओं को सच्चाई मान लेना। अगर हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के आधार पर किसी चीज को सच मान लेते हैं तो यह एक सोचने की गलती है। जैसे अगर कोई इंसान इंटरव्यू में नर्वस फील कर रहा है और सोचता है कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ तो यह सच नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी फीलिंग है। 4, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग,
चीजों को सिर्फ दो एक्सट्रीम में देखना, यह मानना कि कोई चीज या तो पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 100% सफल नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह फेल हूँ, जबकि असलियत यह है कि बीच का रास्ता भी होता है। 5. बैंडवोगन इफेक्ट। बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाना। जब लोग किसी चीज को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग उसे सही मान रहे हैं, तो यह भी एक सोचने की गलती होती है। एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे लोग किसी नए प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं और आप बिना रिसर्च किए उसे खरीद लेते हैं, तो यह गलत फैसला हो सकता है। कैसे इन गलतियों से बचा जाए? हर फैसले को तर्क के आधार पर परखें। खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरी सोच का भ्रम? अलग अलग विचारों को सुने। अगर कोई राय आपकी सोच से अलग है तो उसे भी खुले दिमाग से समझने की कोशिश करें। फैक्ट्स और इमोशंस को अलग करें। जब भी कोई निर्णय लें तो देखें कि क्या यह सिर्फ आपकी फीलिंग्स पर आधारित है या इसमें कोई ठोस वजह भी है। सोच को लचीला रखें। यह माने कि आपकी पुरानी सोच हमेशा सही नहीं हो सकती और समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच में होने वाली इन गलतियों को पहचानना सीख लें तो हम ज्यादा तर्कसंगत और बेहतर फैसले ले सकते हैं। चैप्टर 5, खुद से सही सवाल कैसे पूछें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि हमारी सोच की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद से कैसे सवाल पूछते हैं। अगर हम सही सवाल पूछना सीख जाएं, तो हम किसी भी समस्या को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। कैसे सही सवाल हमारी सोच को बेहतर बनाते हैं? पहला सवाल सोचने की दिशा तय करते हैं। जब आप किसी चीज को गहराई से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले सही सवाल पूछना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी बिजनेस आइडिया पर सोच रहे हैं तो सवाल करें, क्या यह प्रोडक्ट लोगों की किसी असली समस्या को हल करता है? दूसरी गलतफहमियों को दूर करते हैं। कई बार लोग बिना किसी तर्क के चीजों को सच मान लेते हैं। सही सवाल पूछने से गलत धारणाएं टूटती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि अमीर लोग हमेशा बेईमान होते हैं, तो सवाल करें, क्या हर अमीर इंसान बेईमान होता है? क्या ऐसे अमीर लोग नहीं हैं जो ईमानदारी से सफल हुए हैं? 3. सोचने का दायरा बढ़ाते हैं। अगर आप किसी एक एंगल से सोच रहे हैं तो सही सवाल पूछने से आपको नए नजरिए मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या इस समस्या को हल करने का कोई और तरीका हो सकता है? कैसे खुद से सही सवाल पूछें। स्पष्ट सवाल पूछें। गलत, यह चीज सही है या गलत? सही, किस आधार पर यह सही या गलत माना जा सकता है? तथ्यों को जांचने वाले सवाल करें। क्या यह जानकारी किसी ठोस फैक्ट पर आधारित है? क्या इस पर कोई रिसर्च या डेटा मौजूद है? बड़े नजरिए से सोचने वाले सवाल पूछें। क्या मैं सिर्फ अपनी सोच से इस विषय को देख रहा हूँ या मैंने बाकी दृष्टिकोणों को भी समझा है? अगर कोई और इस स्थिति में होता तो वह इसे कैसे देखता? भविष्य पर असर डालने वाले सवाल करें। अगर मैंने यह फैसला लिया तो इसका 1 साल बाद क्या असर होगा? क्या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदों के लिए है या लॉन्ग टर्म में भी सही रहेगा? रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम सही सवाल पूछना सीख जाएं, तो हमारी सोच ज्यादा गहरी, तार्किक और प्रभावी बन सकती है। सही सवाल हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और हमें ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। चैप्टर 6, खुले दिमाग से सोचना क्यों जरूरी है। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपना दिमाग खुला रखना होगा। यानी हमें नए विचारों को अपनाने, विरोधी विचारों को समझने और अपनी धारणाओं को परखने के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कैसे बंद सोच, क्लोज्ड माइंडेड थिंकिंग हमें नुकसान पहुंचाती है। एक नई चीजों को अपनाने से बचना। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वह कभी नया सीखने की कोशिश नहीं करता। जैसे अगर कोई पुरानी तकनीक पर ही भरोसा करता है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से मना कर देता है, तो वह समय के साथ पीछे छूट सकता है। 2. दूसरे नजरिए को न समझना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी ही सोच को सही मानता है और दूसरों की बातों को गलत साबित करने में लगा रहता है, तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। एग्जाम्पल, राजनीतिक बहसों में कई लोग सिर्फ अपनी पार्टी को सही मानते हैं और दूसरी पार्टी के विचारों को बिना समझे ही गलत कहते हैं। 3. गलत धारणाओं को पकड़कर बैठ जाना। कई लोग पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही नए फैक्ट्स कुछ और साबित करें। उदाहरण के लिए, पहले लोग मानते थे कि धरती सपाट है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित कर दिया, तब भी कुछ लोग इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। खुली सोच या ओपन माइंडेड थिंकिंग को कैसे विकसित करें। दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनें। सिर्फ जवाब देने के लिए न सुनें, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी सोच से अलग राय रखता है, तो
तो पहले उसकी पूरी बात सुने और फिर तर्क के आधार पर सोचें। नई जानकारियों के लिए खुद को तैयार करें। यह माने कि हो सकता है कि आपकी जानकारी पूरी ना हो और नई रिसर्च या अनुभव से कुछ नया सीखने को मिले। जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें, बजाय यह कहने के कि यह काम नहीं करेगी। अपनी धारणाओं को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या मैं किसी चीज को सिर्फ इसलिए सच मान रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचता आया हूँ। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे लोग ही सफल होते हैं, तो ऐसे लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने बिना डिग्री के भी सफलता हासिल की है। हमेशा सीखने की मानसिकता रखें। जो लोग हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं वे कभी सीमित नहीं होते। एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क और बिल गेट्स हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि खुला दिमाग रखने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सफल होते हैं। अगर हम हर चीज को तार्किक रूप से सोचने और समझने की आदत डाल लें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, अपने सोचने के तरीके को लगातार सुधारें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे लगातार सुधारना पड़ता है। अगर हम अपनी सोचने की क्षमता को लगातार बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम कई बार गलत फैसले ले सकते हैं और नए विचारों को अपनाने में पीछे रह सकते हैं। कैसे लोग अपनी सोच को सुधारने में असफल होते हैं? 1. अपने सोचने के तरीके पर सवाल न करना। जब लोग यह मान लेते हैं कि उनका सोचने का तरीका पूरी तरह सही है तो वे खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मानता है कि मुझे सब कुछ पता है तो वह कभी खुद की गलतियों को नहीं देख पाएगा। 2. नई जानकारी से बचना। कई लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते और सुनते हैं जो उनकी पुरानी सोच से मेल खाती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही न्यूज चैनल देखता है और दूसरी राय को नहीं सुनता तो उसकी सोच सीमित हो जाएगी। 3. फीडबैक को नजरअंदाज करना। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की राय या आलोचना को नहीं मानता तो वह अपनी सोच को सुधारने का मौका खो देता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को कहा जाए कि उसका तरीका गलत हो सकता है और वह बिना तर्क के इस बात को नकार दे तो वह कभी अपनी सोच में सुधार नहीं कर पाएगा। कैसे अपनी सोच को लगातार सुधारें? हर दिन कुछ नया सीखें। अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें, रिसर्च करें और नई चीजों के बारे में जानें। उदाहरण के लिए, जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं उनकी सोच ज्यादा लचीली और मजबूत होती है। अपनी सोच की समीक्षा करें। खुद से पूछें, क्या मैं चीजों को सही तरीके से समझ रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ या सच में तार्किक रूप से सोच रहा हूँ? दूसरों की राय को सुने। अगर कोई आपके विचारों से अलग सोचता है तो उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर, डिबेट्स और डिस्कशन में भाग लेना सोचने की क्षमता को सुधारने का अच्छा तरीका है। अपनी गलतियों से सीखें। अगर कभी आपका कोई फैसला गलत हो जाता है तो उसे एक सीख की तरह लें और आगे सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले किसी चीज पर गलत थे तो उसे स्वीकार करें और नई जानकारी के आधार पर अपनी राय बदलें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि जो लोग अपनी सोचने की क्षमता को लगातार सुधारते रहते हैं वे ज्यादा अच्छे निर्णय लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम सोचने के अपने तरीकों को हमेशा परखते और बेहतर बनाते रहेंगे तो हम और भी ज्यादा स्मार्ट और तर्कशील बन सकते हैं। चैप्टर 8, सोचने की आदत को मजबूत कैसे करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच कोई एक दिन की चीज नहीं होती, बल्कि यह एक आदत की तरह होती है। अगर हम रोज सोचने के सही तरीकों का अभ्यास करेंगे तो हमारी सोच स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत और प्रभावी बन जाएगी। कैसे लोग सोचने की आदत नहीं बना पाते? 1. हर चीज को ऑटोमेटिक तरीके से सोचना। अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी पुरानी धारणाओं के आधार पर फैसले लेते हैं तो हमारी सोच में सुधार नहीं होता। जैसे अगर कोई हमेशा एक ही तरह से समस्याओं का समाधान करता है तो वह नई और बेहतर संभावनाओं को नहीं देख पाएगा। 2. जल्दी निष्कर्ष निकालना। अगर हम किसी भी चीज को पूरी तरह समझे बिना ही उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो यह सोचने की कमजोरी को दर्शाता है। जैसे अगर कोई सिर्फ एक अफवाह सुनकर किसी पर भरोसा करना छोड़ देता है तो यह बिना तर्क की सोच है। 3. सोचने के लिए समय न निकालना। अगर कोई व्यक्ति हमेशा भाग दौड़ में रहता है और सोचने के लिए अलग से समय नहीं निकालता
तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बिना विश्लेषण किए तुरंत फैसला ले लेता है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे सोचने की अच्छी आदत डालें? हर दिन सोचने का अभ्यास करें, किसी भी विषय पर गहराई से सोचने की कोशिश करें और अपनी सोच को तर्क संगत बनाएं। उदाहरण के लिए, किसी न्यूज या जानकारी पर तुरंत राय बनाने से पहले उसके सभी पहलुओं को देखें, अपनी सोच को डॉक्यूमेंट करें, अपने विचारों को लिखें और यह देखें कि समय के साथ वे कैसे बदलते हैं। जैसे अगर आप किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो कुछ समय बाद दोबारा उस पर विचार करें और देखें कि क्या आपकी सोच सही दिशा में थी। दूसरों से सवाल पूछें और बहस में शामिल हों। जब हम अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं तो हमारी सोच और मजबूत होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पर आपसे असहमत है तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें और फिर तार्किक रूप से सोचें। छोटी छोटी चीजों पर सोचने की आदत डालें। सोचने की आदत सिर्फ बड़े फैसलों के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों के लिए भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई नया सामान खरीदने जाते हैं तो यह सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ एक तात्कालिक इच्छा है। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि सोचने की आदत को मजबूत करने के लिए इसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हम बिना तर्क के किसी भी चीज को सच मानने से बचें और हर बात को सोच समझकर देखें तो हम ज्यादा स्मार्ट और तार्किक बन सकते हैं। चैप्टर 9, सोचने में अनुशासन क्यों जरूरी है। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच सिर्फ तर्क संगत होने से नहीं बनती बल्कि इसे अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर हम सोचने के सही तरीकों को रोजाना अनुशासित तरीके से अपनाएं तो हम ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं और गलत धारणाओं से बच सकते हैं। कैसे अनुशासनहीन सोच गलत फैसलों की वजह बनती है? पहली, भावनाओं के बहाव में बह जाना। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को तर्क से ऊपर रखता है तो उसकी सोच प्रभावित हो सकती है। जैसे गुस्से में आकर तुरंत कोई फैसला लेना जो बाद में गलत साबित हो सकता है। 2, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। बिना पूरी जानकारी के किसी भी चीज को सही या गलत मान लेना गलत सोचने की आदत को दर्शाता है। जैसे सोशल मीडिया पर कोई अफवाह देखकर तुरंत विश्वास कर लेना बिना यह जांचे कि वह सच है या नहीं। 3, कठिन सवालों से बचना। कई लोग उन सवालों से बचते हैं जो उनकी सोच को चुनौती दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मानता है कि उसकी धार्मिक या राजनीतिक सोच पूरी तरह सही है तो वह कभी उन पहलुओं पर विचार नहीं करेगा जो उसके विचारों से अलग हों। 4, आधे अधूरे तथ्यों पर भरोसा करना। अगर कोई व्यक्ति बिना सही रिसर्च किए ही किसी चीज को मान लेता है तो यह अनुशासनहीन सोच का संकेत है। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल पढ़कर यह मान लेना कि पूरी कहानी यही है जबकि असल में कई और पहलू हो सकते हैं। कैसे अनुशासित सोच विकसित करें? हर जानकारी को तर्क के आधार पर परखें। कोई भी सूचना मिलने पर यह सोचें, क्या यह पूरी तरह सच है या इसमें कोई पूर्वाग्रह हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कहता है कि सभी अमीर लोग बेईमान होते हैं तो इस दावे को तार्किक रूप से परखें और उसके अपवादों को भी देखें। कठिन सवालों का सामना करें। अगर कोई विचार आपकी सोच से मेल नहीं खाता तो उसे तुरंत नकारने की बजाय उसकी गहराई से जांच करें। एग्जाम्पल, किसी मुद्दे पर आपकी राय कुछ और है लेकिन एक शोध कुछ और कहता है तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। भावनाओं पर पूरी तरह निर्भर न रहें। किसी भी फैसले को लेने से पहले यह जांचें कि क्या यह सिर्फ आपकी भावनाओं पर आधारित है या इसका कोई तार्किक आधार भी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो यह सोचें कि क्या यह आपकी निजी भावना है या उसके व्यवहार का कोई ठोस कारण है। लगातार सीखते रहें। अनुशासित सोचने का मतलब यह भी है कि हम नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जैसे नई किताबें पढ़ना, अलग अलग विचारों को सुनना और अपनी सोच को लगातार विकसित करना। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर सोच में अनुशासन होगा तो हम ज्यादा सही निर्णय लेंगे, गलत धारणाओं से बचेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। चैप्टर 10, समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर सोच कैसे विकसित करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच सिर्फ विचार करने तक सीमित नहीं होती बल्कि यह हमें बेहतर समाधान, सॉल्यूशन खोजने में भी मदद करती है। जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीके से सोचते हैं तो हम ज्यादा असरदार फैसले ले सकते हैं। गलत सोचने के कारण समस्याएं कैसे बढ़ जाती हैं? पहली, समस्या की जड़ को न समझना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ऊपरी लक्षणों को देखकर ही समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है
तो असली कारण तक नहीं पहुंच पाता। जैसे अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो यह मान लेना कि वह आलसी है बिना यह समझे कि क्या उसकी कोई व्यक्तिगत परेशानी है। 2. भावनाओं के आधार पर हल खोजना। जब लोग समस्या का समाधान सिर्फ अपनी भावनाओं के अनुसार निकालते हैं तो वे तर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी नौकरी को छोड़ने का फैसला सिर्फ गुस्से या निराशा में आकर लेना बिना यह सोचे कि इसके बाद क्या करना है। 3. जल्दबाजी में समाधान ढूंढना। अगर कोई व्यक्ति बिना सभी विकल्पों को परखे जल्दी में कोई निर्णय लेता है तो वह सही समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जैसे किसी बिजनेस में नुकसान होते ही तुरंत नया बिजनेस शुरू कर देना बिना यह विश्लेषण किए कि पहली बार क्या गलती हुई थी। 4. अलग अलग दृष्टिकोण न अपनाना। कई बार लोग समस्या को सिर्फ एक ही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और नए समाधान को अपनाने से बचते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की बिक्री कम हो रही है तो सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान देना बिना यह देखे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है। कैसे सोचने के सही तरीकों से समस्याओं को हल करें। समस्या की जड़ को समझें। कोई भी समाधान निकालने से पहले यह समझें कि असली कारण क्या है। एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस कम हो रही है तो यह देखें कि क्या वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। तर्क संगत और डेटा आधारित फैसले लें। जब भी कोई समाधान सोचें तो यह देखें कि क्या उसके समर्थन में ठोस डेटा और तर्क मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई कहता है कि किसी प्रोडक्ट की बिक्री इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, तो पहले इसका सर्वे करें और ग्राहकों की राय जानें। विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाएं। समस्या को हल करने के लिए सिर्फ एक ही एंगल से न सोचें, बल्कि अलग अलग संभावनाओं पर विचार करें। एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल छात्रों के रिजल्ट सुधारना चाहता है तो सिर्फ पढ़ाई के घंटे बढ़ाने की बजाय यह देखें कि क्या पढ़ाने का तरीका भी सुधारा जा सकता है। हल को टेस्ट करें और सुधारें। जब कोई समाधान अपनाएं तो यह देखें कि क्या यह काम कर रहा है या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है। चैप्टर 11, स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति कैसे विकसित करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि सफल लोग हमेशा दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे खुद से स्वतंत्र रूप से सोचने, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की क्षमता रखते हैं। अगर हम बिना किसी बाहरी प्रभाव के तार्किक रूप से सोच सकते हैं तो हम ज्यादा समझदारी भरे और बेहतर फैसले ले सकते हैं। कैसे लोग स्वतंत्र रूप से सोचने में असफल होते हैं। पहला, दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहना। कई लोग खुद से सोचने की बजाय हमेशा दूसरों की राय को फॉलो करते हैं, जिससे वे अपनी खुद की सोच विकसित नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों की सलाह पर करियर का चुनाव करता है बिना अपनी रुचि और क्षमताओं को समझे। 2. सामाजिक दबाव में आकर सोचना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस डर से किसी विषय पर अपनी राय नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे तो उसकी स्वतंत्र सोच कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल, किसी मुद्दे पर अपनी ईमानदार राय रखने से बचना क्योंकि यह पॉपुलर विचार से मेल नहीं खाती। 3. सिर्फ उन्हीं विचारों को मानना जो अपनी सोच से मेल खाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ता और सुनता है जो उसकी पुरानी मान्यताओं को सही साबित करती हैं, तो वह अपनी सोच को सीमित कर लेता है। एग्जाम्पल, कोई राजनीतिक विचारधारा को सही मानकर सिर्फ उसी पक्ष की खबरें पढ़ता है और विरोधी पक्ष को पूरी तरह गलत समझता है। 4. चुनौतीपूर्ण सवालों से बचना। जब लोग कठिन सवालों का सामना करने से बचते हैं और अपनी सोच को चुनौती नहीं देते तो वे स्वतंत्र रूप से सोचने में कमजोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई मानता है कि पुरानी परंपराएं हमेशा सही होती हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि उनमें सुधार की जरूरत हो सकती है या नहीं। कैसे स्वतंत्र रूप से सोचने की आदत डालें। हर बात पर खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इस विचार को इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यह सच है या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इसे मानने की आदत है। क्या मैं इस विषय को हर एंगल से देख रहा हूँ। नई जानकारी को खुले दिमाग से अपनाएं। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें, भले ही वे आपकी पुरानी सोच से मेल न खाते हों। जैसे अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे पर एक ही पक्ष को सुनते हैं तो दूसरे पक्ष की दलीलों को भी ध्यान से सुनें और उनकी तर्क संगतता पर विचार करें। अपने डर को पहचानें और दूर करें। कई बार लोग स्वतंत्र रूप से सोचने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा होता है। अपनी सोच का रिकॉर्ड रखें। अगर आप किसी विषय पर गहराई से सोच रहे हैं तो उसे लिखें और कुछ समय बाद दोबारा देखें कि क्या आपकी राय बदली है। यह आपको अपनी सोच में सुधार करने में मदद करेगा। दूसरों की राय को ध्यान से सुनें, लेकिन आंख बंद करके न मानें। दूसरों की राय को समझें
लेकिन उसे सिर्फ इसलिए न माने क्योंकि वह पॉपुलर है। जैसे अगर कोई नई डाइट ट्रेंड कर रही है तो यह सोचें कि क्या यह वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सही है या सिर्फ एक फैशन है। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि जो लोग स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं वे जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। अगर हम हर चीज को खुले दिमाग से सोचने की आदत डालें तो हम ज्यादा समझदार, आत्मनिर्भर और तार्किक बन सकते हैं। चैप्टर 12, अपनी सोच को सही तरीके से व्यवस्थित कैसे करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हमारी सोच बिखरी हुई होती है तो हम सही फैसले नहीं ले पाते। व्यवस्थित सोच, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, हमें स्पष्टता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम किसी भी समस्या को तार्किक तरीके से हल कर सकें। कैसे अव्यवस्थित सोच गलत फैसलों की वजह बनती है। 1, बिना स्पष्ट दिशा के सोचना। अगर हमारी सोच में कोई स्पष्ट क्रम नहीं होता तो हम एक ही विषय पर बार बार सोचते रहते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर असमंजस में है लेकिन कभी इसे व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण नहीं करता तो वह सही फैसला नहीं ले पाएगा। 2, बिना प्राथमिकता तय किए सोचने की आदत। अगर हम किसी भी समस्या पर सोचते समय जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग नहीं करते तो हमारी सोच उलझी रहती है। जैसे अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान देने की बजाय हर चीज को बराबर समय देता है तो उसकी तैयारी कमजोर रह सकती है। 3, एक ही चीज को बार बार दोहराना। कई लोग सोचते तो हैं लेकिन बिना किसी निष्कर्ष तक पहुंचे वही बातें दोहराते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचता है कि उसे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए लेकिन वह कभी यह तय नहीं करता कि कब और कैसे शुरू करेगा। 4, बिना तर्क के चीजों को मान लेना। अगर हमारी सोच बिना डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के चलती है तो हम गलत नतीजे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी अफवाह को सच मान लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि कई लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। कैसे व्यवस्थित सोच को विकसित करें। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब भी आप किसी विषय पर सोचें तो पहले यह तय करें कि आपको क्या हासिल करना है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी समस्या का हल निकाल रहे हैं तो यह सोचें कि मुझे इस पर एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, न कि बस सोचना है। जानकारी को सही क्रम में रखें। किसी भी जटिल विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सोचें ताकि स्पष्टता बनी रहे। एग्जाम्पल, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप प्लान करें। महत्वपूर्ण और गैर जरूरी चीजों को अलग करें। अपनी सोच में यह तय करें कि कौन सी बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और किन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। चैप्टर 13, सही फैसले लेने की कला। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों पर निर्भर करती है। अगर हम सोच समझकर फैसले लेते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम बिना तर्क और विश्लेषण के फैसले लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत करना होगा। कैसे गलत फैसले लिए जाते हैं। 1, भावनाओं के प्रभाव में आकर फैसला लेना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने डर, गुस्से या खुशी के आधार पर फैसला लेता है तो उसमें तर्क की कमी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देना बिना यह सोचे कि आगे क्या करना है। 2, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। जब लोग बिना पूरी जानकारी लिए फैसला लेते हैं तो वे गलती कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बिना पूरी रिसर्च किए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना और बाद में नुकसान उठाना। 3, सिर्फ अपनी सोच को सही मानना। कई लोग फैसले लेते समय दूसरी संभावनाओं पर विचार नहीं करते और सिर्फ अपनी राय को सही मानते हैं। जैसे अगर कोई मानता है कि सिर्फ एक तरीका ही सही हो सकता है तो वह बेहतर विकल्पों को नजरअंदाज कर सकता है। 4, दूसरों के प्रभाव में आकर फैसला लेना। जब लोग अपने निर्णय खुद नहीं लेते और दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो वे सही सोचने की क्षमता खो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई सिर्फ परिवार या दोस्तों के कहने पर कोई करियर चुनता है लेकिन खुद उसमें रुचि नहीं रखता। कैसे सही फैसले लिए जाए। हर फैसले के पीछे की वजह को स्पष्ट करें। जब भी कोई निर्णय लें तो पहले यह सोचें कि मैं यह फैसला क्यों ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले यह देखें कि आपके पास सही स्किल्स, रिसोर्सेज और प्लानिंग है या नहीं। तथ्यों और डेटा पर आधारित सोचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले पर्याप्त रिसर्च करें और यह देखें कि क्या यह लॉजिक और फैक्ट्स पर आधारित है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो पहले उसकी परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं को समझें। विभिन्न विकल्पों पर विचार करें
किसी एक विकल्प पर तुरंत फैसला न करें, बल्कि कम से कम 2-3 विकल्पों को तुलना करके देखें। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ नाम के आधार पर न चुनें, बल्कि कोर्स, प्लेसमेंट और फैकल्टी को भी देखें। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोचें। जब भी कोई निर्णय लें तो यह सोचें कि इसका असर 5 से 10 साल बाद क्या होगा। जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो यह देखें कि क्या यह सिर्फ है या लॉन्ग टर्म में भी सफलता दिला सकता है। किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो सलाह लें। अगर कोई फैसला बहुत बड़ा है और आपको पूरी जानकारी नहीं है तो एक्सपर्ट से राय लें। जैसे अगर आप किसी लीगल या फाइनेंशियल मामले में फैसला ले रहे हैं तो वकील या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए तर्क, धैर्य और विश्लेषण की जरूरत होती है। अगर हम सोच समझकर और सही तरीकों से फैसले लेंगे तो हमारी जिंदगी ज्यादा सफल और संतुलित होगी। चैप्टर 14, खुद की सोच को चुनौती देना क्यों जरूरी है। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम हमेशा अपनी पुरानी सोच को सही मानते हैं और उसे कभी चुनौती नहीं देते तो हमारी मानसिक क्षमता सीमित हो जाती है। असल में सबसे तेज दिमाग वाले लोग वे नहीं होते जो हमेशा सही होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे लोग अपनी सोच को चुनौती देने से बचते हैं। 1. अपनी धारणाओं को सच मान लेना। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है तो वह कभी नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई बचपन से सुनता आ रहा है कि सफलता सिर्फ पढ़ाई से ही मिलती है तो वह कभी यह नहीं मानेगा कि बिजनेस, कला या किसी और क्षेत्र में भी सफलता संभव है। 2. असहज सवालों से बचना। कई बार लोग खुद से ऐसे सवाल पूछने से बचते हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति सालों से एक ही जॉब में है और खुश नहीं है तो वह खुद से यह सवाल नहीं करेगा कि क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का सामना करने से उसे डर लगता है। 3. नई जानकारियों को न अपनाना। कुछ लोग सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को मानते हैं जो उनकी पुरानी सोच से मेल खाते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई मानता है कि योग से ही हेल्थ अच्छी रहती है तो वह कभी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकल साइंस की अहमियत को नहीं मानेगा। 4. सिर्फ पॉपुलर राय को सही मानना। जब कोई व्यक्ति बिना तर्क के सिर्फ उसी विचार को मानता है जो आम तौर पर पॉपुलर है तो वह अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी समाज में यह मान्यता है कि लड़कियां टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं कर सकती तो लोग बिना तथ्यों को परखे इसे सच मान लेंगे, जबकि सच्चाई इससे अलग हो सकती है। कैसे अपनी सोच को चुनौती दें और सुधारें। हर राय पर सवाल करें, चाहे वह आपकी खुद की ही क्यों ना हो। क्या मैं यह बात इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यह सच है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है। जैसे अगर आप मानते हैं कि शादी के बाद ही जिंदगी सेट होती है तो खुद से पूछें, क्या यह सच में हर किसी के लिए सही है। विरोधी विचारों को खुले दिमाग से सुने। सिर्फ उन्हीं बातों को न सुने जो आपकी सोच से मेल खाती हैं, बल्कि विरोधी विचारों को भी समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप किसी पॉलिटिकल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी विचारधारा के लोगों को भी सुनें और उनके तर्कों को समझने की कोशिश करें। अपनी मान्यताओं को परखें और अपडेट करें। जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस समय के साथ बदलती हैं, वैसे ही हमारी सोच भी अपडेट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, पहले लोग मानते थे कि महिलाएं घर के कामों के लिए बनी हैं, लेकिन अब यह सोच बदल चुकी है क्योंकि समाज और शिक्षा ने इसे चुनौती दी है। डर को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर किसी सवाल का सामना करने से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस जॉब में खुश नहीं हूँ तो क्या मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। इस सवाल का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे ही असली बदलाव आता है। हमेशा सीखते रहें और नई चीजें आजमाएं। जब हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी सोच को एक्सपैंड करते हैं तो हम ज्यादा समझदार और तर्कसंगत बनते हैं। जैसे अगर आप मानते हैं कि बिजनेस करना बहुत रिस्की है तो उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने सफल बिजनेस खड़े किए हैं और समझें कि उन्होंने कैसे चुनौतियों को पार किया। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच को चुनौती देना सीख जाएं, तो हम ज्यादा खुला दिमाग रख सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और एक संतुलित और तार्किक व्यक्ति बन सकते हैं। चैप्टर 15, सही सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अच्छी सोच सिर्फ ज्ञान रखने से नहीं आती,
बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना जरूरी है। अगर हम सोचने की अच्छी आदतें सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। सही सोच को हमारे निर्णय, आदतों और व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। कैसे लोग सही सोच को अपनाने में असफल होते हैं? एक सीख कर भी उसे इस्तेमाल न करना। कई लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियो देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं करते। जैसे अगर कोई टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ता है लेकिन अभी भी अपना समय बर्बाद करता है तो सीखने का कोई फायदा नहीं। 2. छोटी छोटी बातों में गलत सोच अपनाना। लोग बड़े फैसलों में सोच समझकर काम करते हैं लेकिन रोज की छोटी चीजों में गलत धारणाओं पर भरोसा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई यह मान ले कि आज का दिन खराब है तो पूरा दिन खराब ही जाएगा, तो यह सोच खुद उसे नकारात्मक बना सकती है। 3. तुरंत फैसले लेना बिना सोचे समझे। अगर हम किसी चीज पर बिना पूरी जानकारी के तुरंत राय बना लेते हैं तो यह गलत सोच का संकेत है। उदाहरण के लिए, किसी अजनबी को देखकर यह मान लेना कि वह अच्छा या बुरा इंसान है सिर्फ उसकी ड्रेस या बोलचाल के आधार पर। 4. दूसरों को सुधारने की कोशिश करना। खुद को नहीं, कई लोग सिर्फ दूसरों की सोच को सही करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को सलाह देता है कि कैसे सोचें, लेकिन खुद वही गलतियां करता है। कैसे सही सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं? हर दिन सोचने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार खुद से सवाल करें, आज मैंने कौन सा फैसला सोच समझ कर लिया। जैसे अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा है। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। किसी भी चीज को तुरंत सही या गलत मानने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। जैसे अगर किसी दोस्त ने आपको मैसेज का जवाब नहीं दिया तो तुरंत यह न सोचें कि वह आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि वह व्यस्त हो। छोटी छोटी चीजों में सही सोच अपनाई। रोजमर्रा की जिंदगी में सही सोच को अपनाने के लिए छोटी चीजों से शुरुआत करें। जैसे अगर मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं तो गुस्सा करने की बजाय यह सोचूं कि मैं इस समय का कैसे सही इस्तेमाल कर सकता हूं। खुद को सुधारने पर ध्यान दें, दूसरों को नहीं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो धीरे धीरे हमारी सोच ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। जैसे अगर आप सोचते हैं कि दूसरों को जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए तो पहले देखें कि क्या आप खुद इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। हर अनुभव से सीखें। हर दिन हुई अच्छी और बुरी चीजों पर सोचें और देखें कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। जैसे कि अगर आज किसी चर्चा में आपकी बहस हो गई तो सोचें कि क्या मैंने सही तरीके से बात की थी या मैं खुद ज्यादा रिएक्ट कर गया। रिचर्ड पॉल और लिंडा एल्डर बताते हैं कि अगर हम सही सोच को सिर्फ पढ़ें और समझें नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में लागू करें तभी इसका असली फायदा होगा। अच्छी सोच को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है। जो लोग तर्कसंगत, स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से सोचते हैं वे बेहतर फैसले लेते हैं, ज्यादा सफल होते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। इस किताब से हमने सीखा, हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। भावनाओं से नहीं, तर्क से फैसले लेने चाहिए। अपनी धारणाओं को समय समय पर परखना जरूरी है। स्वतंत्र रूप से सोचना ही असली ताकत है। रोजमर्रा की जिंदगी में सही सोच को अपनाने से ही असली बदलाव आता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सोच को सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इन लेसन को सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में लागू करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहरी सोच और लाइफ चेंजिंग नॉलेज से जुड़े रहें।